हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया ने श्रीलंका के जो तमिलियंस हैं उनका इशू रेज़ किया है यूनाइटेड नेशंस में। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों सिचुएशन आई कि इंडिया ने ये जो श्रीलंका में जो तमिल्स का इशू है ये रेज़ किया। एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है दो फैक्टर्स की वजह से। पहला है क्राइम और दूसरा है करप्शन। इसी साल इंडियन गवर्नमेंट ने $4 बिलियन श्रीलंका गवर्नमेंट को दिया, बट वो $4 बिलियन जो डॉलर्स जो यूएस डॉलर जो इंडिया की गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दिया उसका प्रॉपर यूज़ सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए या लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं हुआ। श्रीलंका के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उन्होंने खुद ही या फिर अपने जो बोलते हैं ना रिलेटिव्स, उनके साथ वो जितना भी फंड आया था उसको आपस में बांट लिया, बट बड़ा कम अमाउंट लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया गया। तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम जो तमिलियंस थे वो श्रीलंका की तरफ चले गए थे, इसलिए आज जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है श्रीलंका का वहाँ पे जो तमिलियंस हैं उनकी मेजोरिटी है। तो श्रीलंका के कितने बुरे हालत हैं हमें अच्छी तरह पता है। इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें श्रीलंका की कितनी बुरी हालत है, वो क्राइसिस आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी बुरी सिचुएशन से श्रीलंका इस टाइम गुजर रहा है। बट इस सिचुएशन में भी जो श्रीलंका के पॉलिटिशियंस हैं वो प्रॉपरली अपने कंट्री के लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और अभी भी जो फंड उसे वर्ल्ड से मिल रहा है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ से उन्हें फ़ंड आ रहा हो, उसका वो प्रॉपर यूज़ लोगों के वेलफेयर के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि इंडिया ने क्या किया है, ये इशू को रेज़ किया है UN में। ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को रेज़ किया गया है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसे थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, उसे कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि उसकी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, उसकी कंट्री की जो सिचुएशन है उससे वो लोग और वो कंट्री बाहर आ सके। ठीक है, ये एक्चुअली सिचुएशन अभी से ऐसी नहीं है, सिचुएशन शुरू से ऐसी थी। मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये LTTE का जो टाइम है, उस टाइम पे क्या था। LTTE की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम। इस पर्टिकुलर टाइम में क्या था, जब LTTE के एयर्स थे, ठीक है, प्रभाकरन जो थे वो इस LTTE के लीडर थे। LTTE का जो LTTE लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल ईलम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि तमिल ईलम नाम की एक जगह वो श्रीलंका के अंदर बनाना चाहते थे। कहाँ बनाना चाहते थे? श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में, जहाँ पे तमिल लोगों की मेजोरिटी थी। वहाँ पे वो एक अपना नया कंट्री बनाना चाहते थे जिसका नाम वो तमिल एलम रखना चाहते थे। और जो लोग उस पर्टिकुलर तमिल एलम के लिए फ़ाइट करेंगे उनको लिबरेशन टाइगर बोला जाता था। इसका फुल फॉर्म थी LTTE, मतलब लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम। वो टाइगर्स मतलब तमिल लोग अपने आप को टाइगर्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो टाइगर्स हैं वो तमिल एलम कंट्री के लिए फ़ाइट करेंगे, जो कि श्रीलंका को काट के जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्ट एरिया वहाँ पे एक कंट्री बनाना है जिसका हमने नाम रखना है तमिल एलम। तो इस LTTE का जो हेड था उनका नाम था प्रभाकरन। बट ये जो सिविल वार थी ये इसीलिए चल रही थी क्योंकि वो एक नया देश बनाना चाहते थे श्रीलंका के अंदर जिसका नाम वो तमिल एलम रखना चाहते थे। अब 2009 में जब प्रभाकरन की डेथ हो गई थी तो उसके बाद ये LTTE ख़त्म हो गया, सिविल वार ख़त्म हो गई और श्रीलंका का पूरा कंट्रोल आ गया था। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल आ गया था उसके देश के ऊपर। बट उस सिविल वार के ख़त्म होने के बाद भी श्रीलंका की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हुई। प्रेजेंट में भी हम देख रहे हैं उसकी कितनी बुरी सिचुएशन है। और ऊपर से जब वर्ल्ड बैंक या IMF या कोई भी डेवलप नेशन उसको फंड भी देता है तो वहाँ के पॉलिटिशियंस उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे नहीं है। तो आई थिंक श्रीलंका के जो पॉलिटिशियंस हैं उसको समझदारी के साथ, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ काम लेना चाहिए और तभी वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, मैं उसे काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।